अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान मोहम्मद इलियास सबड़ो UC3 पिपरी सिंधी ॻोठ में अॼु फ्री कैंप लॻी वई आहे। हिते हिन कैंप मां हज़ारे माण्हू इलाज वठी पंहिंजी सिहत जो कैंप हणाई आहे। अॼु उन्हनि मां मौक़ू वठंदासीं। ये इंसान ज़ाती ख़िदमत आहे। हिन में जेतिरो बि कजे थोरो आहे। इंसान ज़ाती ख़िदमत करणु हिकिड़ो सवाब जो कमु आहे। अचो त मौक़ू वठूं। हिन कैंप मां केतिरा माण्हू हितो फ़ाइदो वठनि था ऐं हीअ कैंप संजन केड़ी केड़ी दवाउन की केड़ी केड़ी बीमारी के लिए लगी है। सर, ये जो कैंप लगाई है आप लोगों ने, ये किस किस बीमारी के लिए और UC3 पिपरी में आपने ये कैंप लगाई है, ये आज आगाज हो गया, ये कितने दिन लगेंगी और ये तावन किससे हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिपरी शाह टाउन इसके साथ में लगता है और सिद्दीकोट लगता है। ये इलाका है, यहाँ पे अल खिदमत जमात इस्लामी की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। आम अफराद के लिए ये कैंप है जिसमें लेडीज़ डॉक्टर भी मौजूद है और मेल डॉक्टर भी मौजूद है और साथ में डिस्पेंसरी और आपके जो मेडिसिन वगैरह वो भी मिल रही हैं और बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है और मेडिसिन वगैरह भी सारी यहाँ पे फ्री मिल रही है। और ये वो इलाका है पिपरी शाह टाउन, आप सब लोग इसको जानते हैं कि यहाँ पे इख्तियार किन लोगों का है, हुकूमत किन लोगों की रही है और सिंध में हुकूमत किन लोगों की रही है। अभी हम इस कैंप के पीछे एक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, आपने देखा उसकी हालत देखी है, उसका हालत इज़ार सामने देखें, कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसके सामने कब्रिस्तान है और जब बारिशें वारिशें आती हैं तो आप देखते हैं इसकी हालत क्या होती है। कब्रें नीचे रह जाती हैं और पानी इससे ऊपर आ जाता है। तो ये इलाके की बड़ी मखदूश हालत है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इलाके में लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हैं और यहाँ के मसाइल के हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुहिम भी चलाई है, कब्रिस्तान के हवाले से भी मुहिम चलाते रहे और जो इक़्तिदार में लोग थे उस वक्त, जो हुकूमत में लोग थे, उनको बाकायदा लिख के भी दिया है और यहाँ के मसाइल के हवाले से भी लिखा है, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आपके इल्म में है कि क्या सूरत हाल है कि 20 साल से ये कम्युनिटी सेंटर खंडर बना पड़ा है। यहाँ पे हमने उनको ऑफ़र किया है, पीपल्स पार्टी को अल खिदमत जमात इस्लामी ऑफ़र कर रही है यहाँ कि ये पीछे कम्युनिटी सेंटर मौजूद है, ये हमारे हवाले कर दे हुकूमत। हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक अच्छी डिस्पेंसरी बनाएंगे, जिस तरीके से गुलशन हदीद में एक अच्छा अस्पताल बना है और ये पूरे इन तमाम इलाकों के लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक अच्छी बड़ी डिस्पेंसरी बनाएंगे ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं और इसी तरीके से ये जमात इस्लामी ने जिस तरीके से यहाँ पे कैंप लगाया, हम शाह टाउन में भी लगाने जा रहे हैं, सोमारकोट में भी लगाने जा रहे हैं, गुलिस्तान फैसल, दरसानो चन्नो, ये पूरा एरिया है, इस एरिया को हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद कैंप्स लगेंगे। इसी तरीके से 2 दिन से हमारी स्प्रे मुहिम भी यहाँ पे चल रही थी, बहुत सारे इलाकों में स्प्रे हो गया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम पिपरी और शाह टाउन में मच्छर मार स्प्रे की मुहिम भी शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे मच्छर मार स्प्रे फुल पूरे इलाके में होगा और मच्छर से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, मलेरिया की बीमारी है, इस वक्त वायरल चल रहा हुआ आपके इल्म में है, तो ज़रूरी है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास पैसे हैं, लोगों के दिए हुए फंड्स हैं, टैक्सीज़ के पैसे हैं, उनको यहाँ पे लगाने चाहिए लेकिन नहीं लगाते। लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुमकिन है, जिस इलाके में मुमकिन है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे सुना आपने, ये इलाके में फ्री कैंप की आगाज़ हो गई है, अभी शाह टाउन में, सुमारकोट में भी लगेंगे। दूसरा हमारा साथ भाई है, उससे मौक़ूफ़ लेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं इस कैंप के हिसाब किताब से, और जो भी भाई ने बताया ये जो गंदगी इस इलाके में बढ़ गई है उसका कसूरवार कौन है, इससे मौक़ूफ़ लेंगे, इसका कसूरवार कौन है। जी भाई, आप बताओ। जैसे गंदगी तो एक बीमारी होती है, इलाके में सफाई होगी तो बीमारी कम होगी, मच्छर गंदगी होती है तो मच्छर पैदा होते हैं। सफाई का आगाज़ कौन करेगा, ये किसका जिम्मेदारी है? देखिए, सफाई तो वैसे भी निफ्स ईमान है और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सबसे बढ़कर ज़िम्मेदारी जो हुकूमत वक्त होती है ना, उसकी होती है कि वो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करे। हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, उनकी हर तरीके से उनका ख़्याल रखे, सफाई का ख़्याल रखे। ये बाकायदा ये सारी चीज़ें तो एक निज़ाम होती है ना, एक कोई भी हुकूमत होती है वो नीचे एक निज़ाम खड़ा करती है, उसके नतीजे में लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं और रियाया जो होती है वो खुश होती है। लेकिन यहाँ पर अफ़सोस की बात ये है, और ये हम 75 सालों से यही देख रहे हैं कि हम जब यहाँ पैदा हुए थे, बल्कि हम स्टील टाउन में हम जब छोटे-छोटे होते थे, उस वक़्त से इस इलाके को हम देखते थे, यही कचरे का ढेर था और आज भी ये इसी तरीके से कचरे का ढेर है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मुंतखब जो MPs आते हैं, जो मुंतखब जो यहाँ पर नुमाइंदे आते हैं, तो वो इनके लिए कुछ करते ही नहीं हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है। बल्कि ये करते हैं कि जब वोट लेने के लिए आते हैं तो उससे पहले बस थोड़ा बहुत इनको खुश करने के लिए कुछ 1-2 इनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद फिर पूरा 5 साल जो है वो उनको रगड़ते रहते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है कि लोग
फिर इसी तरीके से दर बदर फिर रहे होते हैं। ना इनके पास स्कूल्स हैं, ना इनके पास कोई भी फैसिलिटी है जो कि किसी भी इलाके में, किसी भी सोसाइटी में नागुज़ीर है। और होता ये है कि जैसे भी आप देख रहे हैं कि एक बीमारियों का एक अंबार है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि मच्छर इतने हैं। उसके अलावा आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ मरीज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास आजकल आपको पता है जो माशी सूरत हाल है, जिस तरह की महंगाई है, उन लोगों के पास नहीं है, पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज भी करवा सकें। नतीजा ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो तड़प तड़प के जो है वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन इनको जूं तक नहीं रेंगती है, इनको ये एहसास नहीं होता कि इंसानियत भी कुछ है। अल-खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो है वो हमेशा, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कोई भी डिज़ास्टर आता है, कभी भी एक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है, ज़लज़ला आए, सैलाब आए, पूरे सिंध के अंदर आप देखें कि जब सैलाब आया था तो सबसे आगे जमात इस्लामी थी। उसने अपने कैंप्स लगाए, उसने इंसानियत की खिदमत के लिए दिनों रात एक किए, हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स आगे बढ़े और उन्हें अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया था इस कौम के लिए। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम जो है अपने हकीकी नुमाइंदों को आप पहचानें, और जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, इस यहाँ के लोगों को मौजूद नहीं है। क्या ये इंसान नहीं है? इनको आपने बिल्कुल भेड़ बकरियाँ समझा हुआ है। बिल्कुल इनके वही हकूक़ हैं जो दूसरों के हकूक़ हैं, जो इलीट क्लास की, जो ऊपर जो आपके अशराफिया बैठी हुई है ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ बस हर वक्त नशे में धुत रहती है और कमा रही होती है, और अगर वो कल को लखपति थे तो आज वो अरबपति हैं। क्यों? हमारी वजह से हैं, क्योंकि हम इनको मौका देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो जमात इस्लामी के लीडर्स हैं, अगर वो शुरू से एक ही मतलब अगर उनका लाइफ़स्टाइल एक था, तो आज भी जब भी वो मुंतखब होकर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आए हैं, तो वो उसी स्टेटस पे हमेशा कायम रहे हैं। ना उन्होंने कोई इससे पैसा बनाया है, ना इससे कोई मतलब देखें, इक़्तिदार होता है ना, वो खिदमत होती है। इक़्तिदार ये नहीं होता कि आप इक़्तिदार इसलिए इक़्तिदार को हासिल करें कि बस किसी तरीके से मैं जो है, मैं, मेरा ख़ानदान और मेरा वजूद और मेरे पास सब कुछ आ जाए। नहीं, अगर आपका ये मकसद है तो फिर आप प्लीज़ घर में जाकर बैठ जाएँ। लेकिन अगर आपका ये मकसद है कि आप खिदमत करना चाहते हैं, तो भाई कोई भी वो खिदमत करे, बस इंसानियत की खिदमत करे। जैसे भाई कि आपने मौक़िफ़ सुना, एक सियासत होती है इबादत, ये सियासत भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। अल खिदमत मेडिकल में बड़ा इनका किरदार है। जमात इस्लामिया का बड़ा एक किरदार होता है। और जैसे इस बिन कासिम पिपरी के इलाकों में कैंप लगी है,